ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मॉन्टी स्पीकिंग एंड दिस इज 23 जुलाई। मार्केट अपडेट भी देंगे, लेकिन शुरू में आई हैव सम थिंग्स टू टॉक अबाउट। सो रात को मैं गोल्ड का नेकेड चार्ट देख रहा था एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं ये अपडेट शेयर करता हूँ। अच्छा, जब हम मार्केट अपडेट की बात करेंगे, हाँ जी रिकॉर्ड हो रही है, मार्केट अपडेट की हम जब बात करेंगे तो उस टाइम पर मैं ये वाली कहानी शेयर करूँगा जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी। मैंने फ्री उसमें T1P में ये इसकी पूरी अपडेट पोस्ट कर दी थी। फ्री ग्रुप में, प्रीमियम में मैंने इसका चार्ट पोस्ट किया था, फ्री ग्रुप में ये चार्ट नहीं आया। अच्छा, ये BTC पे जब हम आएंगे मैं बता दूंगा। तो मैं रात को गोल्ड की मैंने एक दो स्कैल्प्स किए गोल्ड के ऊपर, तो उसके बाद मेरा दिल नहीं था ट्रेड करने का, लेकिन मैं सिर्फ बैठ के उसका चार्ट ऑब्जर्व कर रहा था। एंड द थिंग दैट आई एम अबाउट टू टेल यू, ठीक है, उसमें आपका खुद का बहुत बड़ा हाथ होगा। ठीक है, मैं अभी ना आपसे कोई इंडिकेटर पूछूंगा, ऐसा इंडिकेटर आपने मुझे बताना है जो मैंने कभी यूज़ ना किया हो आपके हिसाब से। ठीक है, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड एंड मूविंग एवरेजेस एंड टर्न पर टर्न कुछ भी। ठीक है, एक एक फिलॉसफी है ना कि जी द मोर यू नो द बेटर यू कैन डिसाइड, लेकिन उसको उस इल्म को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें कहानी कुछ इस तरीके की है कि ये अगर हम प्रैक्टिकली देखें ना तो इट इज़ वेरी वैलिड। लेट्स सपोज एक होटल में 40 कमरे हैं, एक होटल में 40 कमरे हैं, और आपने पहले 3 कमरे देखे हैं एंड यू जस्ट थॉट कि सारे कमरे इसी तरीके के हैं। ठीक है, और अब आप सिर्फ जब भी उस होटल में चेक इन करते हैं तो आप उन तीनों में से कोई एक होटल का बुक करते हैं, रूम बुक कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ यू check in and check out of that hotel. You never visit, even though the price of all those rooms is same, आप किसी दूसरे रूम में चक्कर नहीं लगाते। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद यू मीट योर फ्रेंड एंड ही सेज कि आप कहाँ चेकड इन हैं, तो वो आप कहते हैं जी मैं फलाने होटल में चेकड इन। आपको वो कहता है यार वो नहीं चेक किया यार, मुझे लगा वो वाला रूम तेरे हिसाब का बड़ा फिट रूम है वो। आप कहते हैं नहीं यार मैंने तो कभी नहीं देखा। इसका मतलब है कि आपने अवेलेबल रिसोर्स, इवन दो द कॉस्ट ऑफ द रूम्स इज सेम, आपने एक्सप्लोर नहीं किया। अब ये वाली कहानी ना मैं बहुत करता होता था, अभी भी मैं करता हूँ व्हेनेवर आई गेट फ्री टाइम। व्हाट आई डू इज मैं आई ट्राई टू फाइंड न्यू एंड इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, और फिर मैं उनको बैक टेस्ट करता हूँ, और फिर मैं उसमें से कन्फ्लुएंस निकाल कर अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में अगर उसकी जगह बनती है मैं उधर डाल देता हूँ, नहीं तो आई पुट इट इन माई जर्नल कि अगर तो मुझे ये पढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। आजकल मेरा जो जर्नल है ना वो मेरा एक व्हाट्सएप का बिजनेस वाला नंबर है और एक नंबर मेरा व्हाट्सएप का पर्सनल वाला नंबर है। वट आई डू इज़ व्हेनेवर आई फाइंड एन इंटरेस्टिंग इंडिकेटर, वट आई डू इज़ कि मैं व्हाट्सएप बिजनेस वाले नंबर से व्हाट्सएप पर्सनल वाले नंबर पे वॉइस नोट कर देता हूँ, और उस वॉइस नोट के नीचे टाइटल दे देता हूँ कि ये इंडिकेटर कौन सा है और इस पर मैंने क्या फाइंड किया। ये मेरी वॉइस जर्नलिंग हो रही है, समझ रहे हो। ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि ये पार्ट, ये जो पैटर्न है ये मेरा टेस्टेड है। ठीक है, और ये काम आपने भी करना है। आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू जस्ट स्टे इन दिस लीग कि जी आप 4 इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं या इंडिकेटर्स सिरे से यूज ही नहीं कर रहे। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, और वो ऑप्शंस यहाँ पर रज के हैं। ठीक है, आप इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, जो टेक्निकल्स वाला सेक्शन है ना ये बिल्ट इन है, ये ट्रेडिंग व्यू के अपने इंडिकेटर्स हैं, ये मैक्सिमम होंगे कोई 25 तो नहीं, आई गेस 1 2 3 4 5 50 60 इंडिकेटर्स होंगे। ठीक है लेकिन अगर आप इस कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाएंगे, माई स्क्रिप्ट टॉप वाले, टॉप में जाएंगे, ट्रेंडिंग में, स्टोर में जाएंगे, यहाँ तो टॉप में जाएं, ट्रेडिंग में जाएं, एडिटर पेक में, ये कम्युनिटी वाले जो सेक्शन है इसके अंदर रज के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, रज के बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, स्क्रॉल करते जाएंगे मिलते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे मिलते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे मिलते जाएंगे। जिनके आगे ये लॉक बना हुआ है ऑब्वियसली यू कांट access these because these are the ones that are you know paid या and invite only, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो आपके लिए। अब ये वो लिखे हुए ना, दैट मीन्स इतने बंदों ने इस इंडिकेटर को फेवरेट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको एफएक्स मार्केट सेशन को फेवरेट करूंगा तो ये 15,900 है, तो 15,901 हो जाएगा, जिसको लोग रेगुलरली यूज करते हैं या उन्होंने यहाँ पर फेवरेट्स में रखे हुए इंडिकेटर्स के यहाँ पे फेवरेट्स में। ठीक है,
आपका काम ये है जी कि आपने रोज के रोज 1 से 2 इंडिकेटर्स एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है, और यू वांट टू सी के which one is the one that might work better for you, better than what is in your arsenal right now, अभी आप जिन चीज़ों से ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं आपको ना रात की एक फाइंड दिखाता हूँ, और हाउ, और मैं ये चार्ट ना 1 मिनट पे देख रहा था रात को, एवं ही पंगे करते हुए, ठीक है, बल्कि मैं चाहता हूँ ना उसी के ऊपर ब्लू चार्ट पे ये वैसे आई शुड कीप दिस, हम भाड़ में जाए, कीप दिस, एवं कीप दिस। अच्छा रात को बज रहे थे 1:45, अच्छा नहीं ये है ना, नहीं ये तो पीएम हो गया, आज 23 तारीख है ना, रात का एएम किधर गया हुआ है, अच्छा ये एएम पीछे होगा ना, ये देखो ये ट्रेड, ये मैंने स्कैल्प किया इस इंडिकेटर से। अब मैं इसका बिहेवियर यहाँ से देखता आ रहा हूँ, इधर से, ये जब से मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, मैं इसका बिहेवियर देखता आ रहा हूँ इस इंडिकेटर का। ये नीचे केडीजे इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर वो वाला इंडिकेटर है जो आपको वेबसाइट्स में, इसमें एक्सचेंजेस में भी अवेलेबल होता है। और ये 3 मूविंग एवरेजेस मैंने लगाई हैं, 21, 13 और 7। ये 2 मोमेंटम मूविंग एवरेजेस हैं, और ये 7 जो है ये एक किस्म का फिल्टर है। अब यहाँ पर मैं क्या जज कर रहा हूँ, और ये चीज़ आपने टेस्ट करनी है, जो चीज़ मैंने ना अपने आप को वॉइस नोट भी की हुई है एज अ जर्नल, उसमें है जी कि आपने एक तो इसको ज़ाया करो जो पीछे लाल और सब्ज हुआ हुआ, इसको चीटा कर दें और फिर बैकग्राउंड और हाँ नाइस। अब केडीजे में ना 3 किस्म के कलर्स आते हैं, ठीक है, 3 किस्म के, और इसका ये एक ओवर बॉट और एक ओवर सोल्ड जोन बना हुआ है। अब आप क्या देख रहे हैं, इसके जो कट्स हैं ना, जैसे ये कट हो रहा है, फिर ये कट हो रहा है, फिर ये कट हो रहा है, फिर ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, और ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये कट्स आप नोटिस करेंगे, सही है। ये रात को मैंने खुद प्रैक्टिस की है, और आई नेवर यूज्ड दिस इंडिकेटर, और मैं ये इसका ना वो निकाल रहा हूँ, कन्फ्लुएंस निकाल रहा हूँ। अब हर कट के बाद पंप नहीं हो रहा, ठीक है, ये देखो इसके बाद पंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बाद पंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बाद पंप हो रहा है, हर कट के बाद। सो वी नीड एन फिल्टर, दैट्स वेयर दीज मूविंग एवरेजेस कम इन, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक पैटर्न मैंने नोटिस किया ना इधर, ठीक है, यहाँ पे जो चीज मैंने यहाँ नोटिस किया वही चीज मैंने इधर अप्लाई किया, एंड इट वर्कड आउट नाइस, ठीक है। मैंने ये थोड़ा सा आई गेस ये कोई 50 पिप्स थे या 30 पिप्स थे, या कोई 50 पिप्स थे, ठीक है, 50 पिप्स का मैंने टीपी निकाल के तो मैंने ट्रेड बंद कर दी। रात का टाइम ज़्यादा हो गया था, करीबन सुबह के 5-6 बज रहे थे, तो मैं लुढ़क गया था, सो गया था। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा था जिसको मैंने देखा है जी कि आपकी जो ये वाइट वाली लाइन है ना, इट वाज ट्रेडिंग अंडर दिस वाइट लाइन, ये जो वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, डॉटेड लाइन के नीचे वाइट लाइन ट्रेड कर रही थी, एंड द चार्ट केम इनटू द यू नो इनटू टू क्रॉस इनसाइड। उस टाइम पे एज अ फिल्टर, अच्छा स्क्रीन लैग लूग हो रही है तो मसला नहीं है, वो देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, बीच में डिस्ट्रैक्ट मत करो। तो आपको ना यहाँ पे ये जो 3 मूविंग एवरेजेस हैं, यू नीड टू सी द रेड वन, ऑरेंज वन एंड द ब्लू वन, 21, 13 और 7, ठीक है, 21, 13 और 7, ये तीनों मूविंग एवरेजेस एक ही तरीके से वो हुई हुई हैं, फ्लैप हुई हुई हैं, जैसे ये वही सीधा फैन बना हुआ है इनका, ठीक है, 21, 13 और 7, यहाँ पे बीच में गड़बड़ हो रही है, और ऊपर 13 है, फिर 21 है और फिर 7 है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। अब यहाँ पर कन्फ्लुएंस क्या है जी, कन्फ्लुएंस ये है जी कि आपकी जो ये ब्लू वाली लाइन है ना, इट शुड टैप एंड विजिट अ लिटिल हायर देन द ऑरेंज लाइन, ठीक है, जो कि 13 मूविंग एवरेज है, 13 मूविंग एवरेज के ऊपर जाए लेकिन क्लोज नीचे करे। ब्लू के नीचे क्लोज अच्छा नहीं होता, ठीक है, लेकिन यू कैन टेक द रिस्क, मीनिंग ये ऑरेंज वाली लाइन के ऊपर स्वीप कर ले,
ऑरेंज वाली लाइन के ऊपर स्वीप कर ले while the KDJ cross is happening, and that cross should happen obviously when the white line is trading under the the dotted line and comes in. ठीक है, तो यहां पर आपकी वो क्रॉस हो रहा है और उस क्रॉस के बाद चार्ट ऊपर जा रहा है. ठीक है, क्रॉस हो और उस क्रॉस को आपने फिल्टर इस तरह किया हुआ है कि जिस कैंडल से क्रॉस हो रहा है दैट कैंडल शुड स्वीप 13 EMA. ठीक है, अब मैं ये प्राइस एक्शन यहीं पर देख रहा, यहीं पे देख रहा. अब एक क्रॉस मेरे सामने यहां पर हुआ है. ठीक है, लेकिन वो जो फिल्टर है मैंने लगाया हुआ, सी दैट फिल्टर इज सेइंग कि मूविंग एवरेजेस ऊपर होनी चाहिए एंड स्वीप कर रही हो, जो अपर विक है वो स्वीप कर रही हो. आई डिडंट टुक दिस ट्रेड. ये क्रॉस के बाद आई डिडंट टुक दिस ट्रेड इवन दो द प्राइस वेंट अ लिटिल हायर. तो मैंने ये हालांकि ये वाला भी स्कैल्प किया था, ये जो गोल्डन पॉकेट के पास आई है ना चार्ट, मैंने ये भी स्कैल्प कर लिया था. दो मैंने बोले ना, मैंने 2 ट्रेड्स निकाली थी, एक इसमें से भी 50 पिप्स बुक करके मैंने बंद कर दिया था. अच्छा, आई वाज जस्ट प्लेइंग विद गोल्ड ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू कॉन्फ्लुएंस एंड व्हाट नॉट. ठीक है, अब दोबारा फिर से यहाँ पे क्रॉस हुआ. आई डिडंट टुक दिस वन ईदर. ठीक है, अगर आप देखें इधर भी वो गोल्डन पॉकेट वाला टैप हुआ एंड द चार्ट वेंट डाउन ऑलमोस्ट टैप दैट गोल्डन पॉकेट. ठीक है, अब इस तीसरे केस में see the price coming down from the white line. अब क्रॉस यहां पे हो रहा है एंड द प्राइस here exactly ये जहां पे कैंडल क्लोज हो रहा है ना, इसके ऊपर आपकी वो प्राइस जो है उसके ऊपर गई है, मूविंग एवरेज के ऊपर गई है एंड क्लोज्ड बेयरली अराउंड दैट लेवल. जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है आई टुक दैट एंट्री. अब एक्सचेंज के ऊपर ये देखो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा फर्क दिख रहा है ना, ये क्लोज यहां पर हो रहा है 4127.815 पे हो रहा है और ये ओपन यहां पे हो रहा है. ठीक है, ओपन और मूविंग एवरेज के नीचे से हुआ. जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है मैंने एंट्री ले ली. एसएल जो है इस कैंडल के लो पे लगाई है और फिर 50 पिप्स का टारगेट, छोटा सा टारगेट, और ये पावर जी पंप कर गया इधर से वो उधर था यार 110 पिप्स 115 पिप्स का. अब ये मेरी सिर्फ 15-20 मिनट की ऑब्जर्वेशन. अब मैंने इस चार्ट को नोटिस करना यहां से शुरू किया था आई गेस, हाँ यहां से करना नोटिस शुरू किया था. अब जब तक ये कैंडल ऐसे ऐसे हो रही है ना, मैं क्या कर रहा हूं, जब तक कैंडल यहां से ऐसे ऐसे हो रही है मैं यहां पे पीछे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर रहा था कि पीछे क्या हुआ है इसके इन दोनों इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन में. ठीक है, अब ये चीज क्या पता एक ही बार काम की भी हो मेरे सामने जिसमें मैंने ट्रेड लिया, मे बी आई वॉज लकी हियर, है ना, लेकिन क्या पता इट एक्चुअली वर्क्स. आपका काम है इसको बैक टेस्ट करना. इफ यू डोंट वांट टू पुट इन दिस एफर्ट, आप पढ़ रही हैं. ठीक है, अभी हम इसको लाइव देखें. अभी 1 मिनट का चार्ट है ना, हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसको आराम से देखेंगे कि क्या एक्चुअली उन क्रॉसेस ने काम किया है या नहीं किया. अगर आप ये वाला क्रॉस देखें ना जिसमें मैंने ट्रेड लिया है, इस क्रॉस की एक और चीज मैंने नोटिस की थी दैट तक ये जो व्हाइट लाइन अगर हम हाइट मारे ना, तो इसमें वो जो RSI में हम ट्रेंड लाइंस बनाते हैं ना वो भी ब्रेकआउट हो रहा है, बट दैट इज अ लिटिल फार्दर. वो कंफर्मेशन के लिए यू कैन यूज दैट. ये जो ब्लू का ब्रेकआउट है, ठीक है, वो कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं. वैसे मैंने वाइट लाइन इनेबल ही रखी हुई थी, लेकिन वाइट लाइन के बीच में से मैं ब्लू लाइन के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, दैट इज जस्ट अनदर कन्फ्लुएंस. अब ये 3 चीज़ें आप चार्ट के ऊपर रखें और देखें. ऑब्वियसली नॉट एवरी ट्रेड इज़ गोइंग टू बी दिस क्लीन, और जो ट्रेड आपको मिलेगी वो कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए. अगर नहीं है ऐसी ये चीज़ें फॉलो नहीं हो रही, यू कैन जस्ट एग्जिट दैट ट्रेड. अब एक देखो सेम जो आपको वो ब्लू लाइन का जो क्रॉसेस हैं, एक क्रॉस आपको यहाँ मिला है, ठीक है, ये क्रॉस मिला, एक लेट से क्रॉस आपको ये मिला, बट यू आर नॉट सीइंग दैट जो मूविंग एवरेज का फैन है कि 13 ऊपर हो, 21 ऊपर हो, 13 नीचे हो और 7 नीचे हो, वो फैन वैसा नहीं है, तो यू वॉन्ट टेक दिस ट्रेड. सो वी डिडंट टुक दिस ट्रेड. फिर वी सी अ क्रॉस हेयर. तो यहाँ पर आपके ब्लू के अंदर क्रॉस आ रहा है. ठीक है, ब्लू के वो ब्लू, ऑरेंज और येलो है, येलो तो आई नहीं, रेड, तीनों के ऊपर प्राइस जाकर रेड वाली को भी स्वीप कर रही है. इवन दो वी सेड के सिर्फ ऑरेंज को स्वीप करे और ब्लू से ऊपर ऑरेंज के नीचे क्लोज हो. ठीक है, तो इसने तीनों का क्रॉस स्वीप किया. दैट मीन्स हम ये वाली ट्रेड भी नहीं लेंगे. ठीक है,
फिर हमारा आता है ये वाला केस, दिस वन, इसमें भी वो क्रॉस नहीं हुआ, स्वीप सिर्फ उसके ऊपर हुआ, ठीक है। फिर वी गेट दिस केस, इसमें आपको क्रॉस जो है वो स्वीप उसके ऊपर मिला एंड वी बेयरली गॉट अ क्लोज अबव दिस, वी कैन डू दिस ट्रेड, ठीक है। ये वाली ट्रेड आपने पकड़ी है और इट वेंट हाई। सेम केस हम इधर एक आगे देखेंगे, इसके बाद क्रॉस यहाँ पे आया और क्रॉस जब हो चुका, वी डिडंट सी एनी स्वीप सो वी डिडंट टुक दिस ट्रेड। फिर क्रॉस यहाँ हुआ है, मेनली मैंने लॉन्ग्स के लिए देखा, यू कैन स्विप दिस फॉर शॉर्ट्स एज वेल। ये है, इसने ब्लू स्वीप किया, वी डिडंट टुक दिस ट्रेड। फिर ये है और ये देखो अगेन उसी तरीके का बिहेवियर है, सीधा स्वीप अबव ऑरेंज लाइन, ठीक है, एंड क्लोज below orange and above blue, and we took this trade and the chart went high. ऐसा ही है, कन्फ्लुएंस जो बता रहा हूं वो समझ आ रही है। अब आज से अभी से तकरीबन 12 घंटे पहले मुझे इस कन्फ्लुएंस का नहीं था पता, बट आई एक्सप्लोर्ड, राइट। इट माइट बी अ फ्लूक, लेकिन इट इज एटलीस्ट इंटरेस्टिंग, ऐसी बात है। Obviously, it will take a lot of testing whether or not it is going to work and और जो भी आप लोगों के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। 50 पिप्स, 1 मिनट का चार्ट है ना, 50 पिप्स के लिए मैंने सिर्फ इसको 1 मिनट के चार्ट के ऊपर और 50 पिप्स के लिए टेस्ट किया बस, ठीक है। अब मैं इसको 300 ट्रेड्स के लिए टेस्ट करूं, उससे बेहतर ये नहीं है कि आप 50 बंदे 6 ट्रेड्स पर टेस्ट करके सारे रिजल्ट शेयर करें, हाँ जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों? एक एक सेकंड हुए भाई आए में मैं बोलना शुरू करता हूँ, सब्र रखो। राइट, अब हम इसको लाइव पे देखेंगे, ठीक है। और लाइव पे यस, ओ नॉइस, ओ नॉइस, वो देखो वैसे ही वैसे ही, ओ लो, ये अब आपके सामने लाइव लाइव चल रहा है, ठीक है। जो अभी आपको क्रॉस भी वैसे ही मिला है, ऑरेंज वाली लाइन जो है वो ऊपर क्रॉस की है, ऑरेंज ऑरेंज वाली मूविंग एवरेज के ऊपर स्वीप हुआ और आपका ब्लू के नीचे, ब्लू के ऊपर और ऑरेंज के नीचे क्लोज हुआ, दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो आप इसका ये इधर से क्लोज पे एंट्री, ये एसएल इसके लास्ट कैंडल के लो के नीचे और 50 पिप्स का इसका टारगेट्स रख लें। अभी लॉन्ग खोल नहीं देना, इट इज एन अनटेस्टेड वो है स्ट्रैटेजी है, ये लो
ठीक है, ये रख के हम छोड़ देंगे और हम चलेंगे अपडेट के ऊपर। जब तक ये पीछे इसका एसएल खा जाएगा, टीपी हिट हो जाएगी, तब तक हम जाकर इसको एसएल को थोड़ा घसीट लेते हैं नीचे, जब तक हम जाके वो देख लेते हैं अपडेट, मार्केट अपडेट देखते हैं। ठीक है, ओके लेट्स गो। राइट, दिस इज गुड एंड ये भी रिकॉर्ड हो रही है, आवाज़ ओबीएस में भी जा रही है, इधर भी ओके। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? ऑलराइट, so in the last update for Dixie we talked about Cape path is white path is valid and needs to break below 100.6, इसके नीचे जाना है in order to continue the continue to the blue GP which is this one, ठीक है, otherwise the chart can break out। अच्छा, वो मैंने आपको सारी पिछली अपडेट के अंदर मैंने पोटेंशियल्स भी दिखा दी थी कि अगले महीने इस महीने ये जो नया वीक चढ़ने वाला है 4-5 दिन बाद, इस हफ्ते में ये ड्यूरेबल गुड्स का पहला मतलब मंडे को ये है, उसके बाद हमारे जो इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन 29 को, और पीपीआईज वगैरह जो हैं, पीपीआई तो नहीं है, पीसीई का डाटा जो है वो रिलीज़ होगा, पीआईएम और पर्सनल इनकम का डाटा, स्पेंडिंग का डाटा ये रिलीज़ होगा, जीडीपी का डाटा क्यू रिलीज़ होगा, क्वार्टर ओवर क्वार्टर रिलीज़ होगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग दिन हमारे लिए ये है। अनकट्स कह रहा हूँ, नो चेंज हमारे लिए इधर वेरी पॉसिबल, नो चेंज। ठीक है, और अल्टीमेटली अगले बार जब फेड की मीटिंग होगी उसमें आपको इसका रेट हाइक्स मिलेंगे। अच्छा, अभी के लिए एज वी सी वी आर सीइंग अ ब्रेकआउट और देयर इज अ ट्रेंड लाइन ऑन दिस चार्ट विच इज़ नॉट वैलिड एक्चुअली। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है जो कि इनवैलिड है। वाई? बिकॉज द चार्ट प्राइस वाइज हैज़ क्रिएटेड अ हायर हाई, RSI wise created a higher high, but if you look at this high, price didn't create a higher high here, so this trend line is not valid। ठीक है, it will be valid when this chart creates a higher high above this high। ठीक है, तो जब चार्ट इसके ऊपर जाएगा which is 101.32। हेलो, ओए चल रही है मेरे पास स्क्रीन, तुम सारे पढ़ रही हो, सारों के पास चल रही है स्क्रीन? हेलो 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 हेलो, जिसके पास स्क्रीन चल रही है से जी के मेरे पास चल रही है और आवाज भी आ रही है। ये देखो स्क्रीन मूव हो रही है। हाँ, अगर एक बंदे के पास भी चल रही है ना, तो जिसके पास नहीं चल रही है उसका इंटरनेट खराब है। अता अता अच्छा तो आपका जो चार्ट है वो 101.322 11.322 है। ये मैं वो स्टीव कैप्टन और रॉजर्स क्यों बोल रहा हूँ तो तो ये जो हाई है 101.322 वाला, इसके ऊपर जब चार्ट क्लोजिंग्स देना शुरू करेगा तब आपके पास ये वाली ट्रेंड लाइन आरएसआई की वैलिड हो जाएगी। ये तो चलो इसने जो काम करना था काम डाल दिया इसने। ये ट्रेंड लाइन इस पर वैलिड हो जाएगी जो इस लो से बनेगी, और पोटेंशियली यू कैन लुक एट द, अगर तो चार्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है ना तो फिर यू कैन लुक एट दिस ट्रेंड लाइन एज वेल। लेकिन फॉर नाउ दिस चार्ट इज अंडर दिस मंथली क्लोज वाला लेवल। ठीक है, दैट मीन्स के लास्ट मंथ की जो मंथली क्लोज है यहाँ पर, ये चार्ट अभी तक उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके ऊपर जाएगा, ग्रीन क्लोज होगी नहीं होगी दैट्स अनदर थिंग फॉर नाउ। सो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है दैट मीन्स के आपका जो वो है डिक्सी का जो चार्ट है वो कैंडल एक और ग्रीन क्लोज करेगा विच विल बी इट्स थर्ड मंथली क्लोज ग्रीन, एंड दैट वुड बी आफ्टर मतलब कंसेक्यूटिव ग्रीन क्लोज
मंथली चार्ट के ऊपर आफ्टर दिस which is November 2024 before the chart went into 6 months of downtrend. ठीक है, so it needs to close above 23rd July. The chart breaks out, now trades under MC level, closes above 4 hourly closes above 101.322 are essential for the blue trend line on RSI to be valid. If that doesn't happen, this chart has produced an inducement which will cause the price to break down inside the blue channel again. ठीक है, that basically says कि पहन दीजिए. Okay, so this says कि right now we are trading here. ठीक है, अगर तो चार्ट अब 101.322 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो ये जितना भी मूव या रीटेस्ट वाला आया ना, ये एक फेक इंड्यूसमेंट है लॉन्गर स्ट्रैप करने के लिए. एंड ये चार्ट अब यहाँ पे नीचे, इसके नीचे अगर क्लोज दे दिया तो ये पूरी मूव इंड्यूसमेंट एज इन एक किस्म का ट्रैप खोलेगी और चार्ट इसके नीचे वापस क्लोज कर देगा, ब्लू वाले चैनल के अंदर क्लोज कर देगा. एंड ये लोग फंस जाएंगे और फिर ये लोग पैनिक सेलिंग करेंगे. एंड ये जो अल्टीमेटली वाइट पैथ था ये फिर वैलिड हो जाएगा, ये जीपी टैप करने चार्ट चला जाएगा. ठीक है, क्लियर है? दिस इज फॉर डिक्सी. नाउ वी गट, एक सेकेंड, लेट मी ड्रिंक सम वाटर. Alhamdulillah. Acha. Now we see that Bitcoin dominance is in the similar shape where BTC itself is. ठीक है, केड़ा खाना बंद करो, खाना नहीं पानी पिया साई. अच्छा, तो बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर ये ट्रेंड लाइन, ऑब्वियसली यू कैन सी द टैप्स स्टूप्स हियर 1 2 3 4. और आपके ऊपर आपके पास ये ट्रेंड लाइन RSI की भी है और ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन प्राइस की भी है. ठीक है, if the chart starts closing under 59%, we will see the chart consolidate for some time in 58.7%, say 59% की range, which obviously didn't happen. Chart didn't close below 59%. GP area is still flickable unless we start closing above below GP area. ठीक है, जब ये फ्लिक वाली बात मैंने बताई है कि अगर तो कैंडल इसके नीचे क्लोज होना शुरू होती है तो ये और कंसोलिडेट करके नीचे करने लग जाएगा. बट फॉर नाउ द चार्ट हैज स्टार्टेड टैप द RSI ट्रेंड लाइन. और जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, मतलब ये सेफ है, ये टूटती नहीं है एंड व्हाट नॉट, जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं है, वी कैन सी दिस चार्ट गो अप एंड अप एंड अप. अब इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो आपका ये वाला चार्ट है, others.d वाला. ठीक है, इस चार्ट ने एक अरसा ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला पाथ जो है वो होल्ड किए रखा है. ठीक है, एक ब्रेकआउट भी दिया है, obviously fake breakout, then went down and retested the support and is now in a free fall 5%. अब इसकी ये वाली ट्रांसलेशन जो है ये आएगी अदर्स के ऊपर, टोटल 3 के ऊपर. ठीक है, अब यू कैन सी टोटल 3 चार्ट इज डूइंग रिलेटिवली वेल. ठीक है, एक चैनल के अंदर है और रिलेटिवली ठीक काम कर रहा है. इफ यू लुक एट टोटल 2,
जो टोटल 3 के हालात हैं उससे थोड़ा बेहतर टोटल 2 के हालात हैं, है ना? ऐसा ही है ना? Total 2, you can see that was total 3 is in a downside channel, total 2 is in an upside channel. ऐसा ही है. And if you look at total 1, that is relatively performing way better than all of them. इसका जो एंगल है वो उससे भी बेहतर है. ऐसी बात है, ऐसी बात है जी. अब जो वीकनेस आपको अदर्स डॉट डी में मिल रही है ना, दैट दिस चैनल हैज दिस चार्ट हैज ब्रोकन बिलो दिस चार्ट, ठीक है, और वो वीकनेस यहां पर है. ये वीकनेस ऑब्वियसली अदर्स डॉट डी के अंदर टॉप 10 कॉइन्स को एक्सक्लूड करके आ रहा होता है सारा प्राइस सेक्शन, ठीक है, टॉप 10 को एक्सक्लूड करके. एंड वी गॉट अल्फा डोमिनेंस दैट शोज टॉप 10 के चार्ट सारे, ठीक है. ये वाले के ऊपर बाद में बात करेंगे, बट हियर we are seeing others.d start to collapse, ठीक है. others.d start to collapse, जो मतलब सबसे जो छोटे कॉइन्स हैं मार्केट कैप वाइज, उनके जो डोमिनेंस है मार्केट के ऊपर, दैट इज लूजिंग इट्स ग्रिप. इफ यू लुक एट द रेस्ट ऑफ द मार्केट, दैट्स डूइंग रिलेटिवली बेटर. ये ट्रांसलेशन अब टोटल 3 में आएगी, फिर टोटल 2 में वीकनेस शो होगी, फिर टोटल 2 में वीकनेस शो होगी, एंड देन अल्टीमेटली टोटल 1 के अंदर, ठीक है. ठीक है जी, क्लियर है ये वाली बात. अब जैसे जैसे ये ट्रांसलेशन अदर्स की टोटल के अंदर मूव होती है, मार्केट कैप्स की ट्रांसलेशन टोटल्स के अंदर मूव होती है, मतलब टोटल के ये जो टोटल वाले चार्ट्स हैं, दे स्टार्ट शोइंग वीकनेस, Bitcoin dominance will start to show your जान मारना शुरू कर देगा ये चार्ट. If you look at the daily chart of this, मैंने आप लोगों से ना इसके इस फ्रैक्टल की बात की थी जो हम यहां से ट्रैक करते हुए आ रहे थे. एक सेकेंड यार, मेरी फिर कॉल आ रही है. सॉरी अबाउट दैट. अच्छा, जो मैंने आप लोगों से यहाँ पर इसके हम फ्रैक्टल यहाँ से ट्रैक करते हुए आ रहे थे. इट वेंट हियर, इट केम डाउन एंड इट केप्ट कमिंग डाउन. तकरीबन 60% ऑफ दिस फ्रैक्टल प्लेड आउट, और उसके बाद यहाँ से आगे ये डाइवर्ज हो गया फ्रैक्टल. यू कैन से कि ये कुछ ऐसे मूव होने लग गए, है ना. इफ यू लुक एट दिस वे, इट इज शोइंग के साइंस के ये यहाँ पर मूव ऐसे होने लग गए. अब हमारे पास ना एक ऐसे समझें कि एक डिसीजन स्टेज आने वाला है रिगार्डिंग इथीरियम, रिगार्डिंग द एंटायर ऑल्टकॉइन मार्केट व्हाइल दिस चार्ट कोलैप्सेस, ठीक है. अब वो आएगा राइट अराउंड, आई गेस द पीओसी सेट्स देयर, लेट्स सी, आई गेस इसी एरिया में पीओसी इधर होनी चाहिए यहाँ पे. हाँ देख रहे हो, उधर ही है. तो चार्ट इज अबाउट टू रीच द पीओसी लेवल ऑफ 7.4%, ठीक है. 7.4 से थोड़ा सा नीचे फ्लिक भी कर जाएगा. गोल्डन पॉकेट इज सिटिंग देयर, ठीक है, थोड़ा सा नीचे 786 तक, ठीक है. राइट नाउ गोल्डन पॉकेट के ऊपर इट इज सिटिंग एट द गोल्डन पॉकेट एरिया. तो चार्ट यहाँ से अभी तक तो राइट नाउ इट इज ऑन द गोल्ड इनसाइड द गोल्डन पॉकेट एक्चुअली, एंड इट शुड प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ अ रीटेस्ट, सम काइंड ऑफ अ बाउंस बिफोर इट गोज डाउन टू 786. इसको टैप करेगा एंड देन दिस चार्ट शुड स्टार्ट टू गो अप. अब हमारे पास एक जो, अच्छा ये गोल्ड किधर खोल लिया. अब हमारे पास जो वो आ रहा है, किधर था हम बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर जो डिसीजन स्टेज आ रहा है ना, वो रिगार्डिंग आ रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस इटसेल्फ. इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, दिस चार्ट इज ऑन इन अ फ्लैग इश सिचुएशन. यार ये डेली 4 आवरली मिक्स होता है.
अच्छा, इफ यू लुक एट द डेली चार्ट ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस यू कैन सी दैट दिस चार्ट, अगर मैं इसको एक चैनल में रखता हूँ ना, तो ये चार्ट एक चैनल के अंदर है और उस चैनल का हाई यहाँ पे है, जो कि मंथली ओपन क्लोज के बिल्कुल साथ साथ बैठ रहा है, विच इज़ हियर। ठीक है, अब आपका अगर ये चार्ट इधर टैप करके ब्रेकआउट कर जाता है, जैसे ईथ डॉट डी ने ब्रेकआउट दिया हुआ डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है ना, टैप करके ब्रेकआउट दे दिया, अगर तो चार्ट इस तरीके का ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फॉर सम टाइम इथीरियम एंड द जनरल ऑल्टकॉइन मार्केट विल प्रिवेल, थोड़ी सा पंपू चलती रहेगी। लेकिन अगर तो ये चार्ट है ब्रेकआउट नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ, अगर तो चार्ट यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तो इथीरियम एंड द जनरल ऑल्टकॉइन मार्केट विल प्रिवेल, इट विल डू बेटर फॉर सम टाइम। लेकिन अगर ये चार्ट ब्रेकआउट दे देता है तो वो चीज, वो प्लान कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। इसकी एक रिजेक्शन यहाँ पर ये इसके बैट के चक्कर में भी बनती है, और वो रिजेक्शन है हियर। ठीक है, बट दैट इज वे टू हाई फॉर नाउ, राइट नाउ दैट्स अराउंड 2% पंप, और 2% पंप इन बिटकॉइन डोमिनेंस इज वे बिग ऑफ अ पंप। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। चार्ट ने एक हायर हाई क्लोज कर दिया है, वी हैव दिस ट्रेंड लाइन विच इज वैलिड ऑन दिस चार्ट, ये ब्रेक डाउन हुआ तो इथीरियम विल डू, जनरली इट इज गोइंग टू डू अ लिटल बेटर। जो अभी के लिए जो चांसेस, जो ऊंट की बैठने की जो, क्या कहते हैं, विच साइड द कैमल विल सिट, उसकी जो मामलात हैं वो बुलिशनेस फॉर ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा दिखाई जा रही है, कि ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है आरएसआई के ऊपर। ठीक है, और ये जो जनरल प्राइस एक्शन ड्रॉ किया है, वाइट वाली लाइन जो ड्रॉ की है, ये फॉलो होती है तो ऑल्ट कॉइन्स विल डू बेटर। और आपकी 10.डी वाला जो चार्ट है वो थोड़ा सा राइज देगा एंड वट नॉट। ठीक है, लेकिन जनरली यू विल सी ऑल कॉइन मार्केट डू बेटर। लेकिन जैसे ही वो इथेरियम 2200 और ये एक शार्प पंप्स वगैरह आएंगे ना, दैट शुड बी द मार्किंग ऑफ द लोकल टॉप बिफोर द नेक्स्ट collapse starts to come in। ठीक है, नाउ दैट वाज अबाउट बिटकॉइंस 4 hourly चार्ट। अच्छा, ये भी मैं डेली सबर मैंने T1P में पोस्ट नहीं फॉरवर्ड की। अरे भाई थक गया भाई। वो चल ना। करते हैं क्यों ना सबर। आप क्वेश्चन सारे पोस्ट करने लग जाए, मैं ये बस वाइंड अप करके आप सारों के सवालों के जवाब दे के निकलूंगा। माय ब्रदर इज वेटिंग फॉर मी। बुन बुन थले थले।
on the top at 59.80% is this is USDT dominance. I acha. So we talked about both paths are valid. White is more valid till 4 hour candle starts to close below 8.311%, which is here. And then yellow is valid. Either way, 9% will break on this chart. The question is whether we see a lower leg before that happens or not. And we are seeing that lower leg. ठीक है. अल्लाह लांत. अच्छा. मुकाते हैं 3rd July. The IHNS is now dead. Inverse head and shoulder dead. ठीक है. स्क्रीन देख रही है ना? चुप. एकदम रोला पाना डिस्ट्रैक्टिंग. अब चार्ट आपका एक डाउनसाइड चैनल के अंदर है, which is and very interesting that this kind of channel is available on total one as well. और इसी तरीके के एंगल में है वो चैनल भी. गंध हम साफ कर देते हैं. 8.311 मैंने ऑलरेडी आपसे एक्सप्लेन कर लिया. We can get rid of this. This as well as this one. And now the yellow path is valid. This GP should now be moved. And yep. Okay, yeah. बस ठीक है. ओके करो. We can get rid of this as well. चार्ट ज़रा साफ रखेंगे. 9%. Let me look at the daily chart of it. तुम पुराने हो, तुम दवा हो जाओ यहाँ से. Eight point 060 and 7.968. Everything Gucci. Okay, karo. Okay, I guess that's it actually. So the white path played out, and now it is following the yellow path. We are seeing to head towards the GP area. The interaction there should be started again, but for now, यार जी भाई जी, हेलो, बस give me 10 more minutes. 10 मिनट और. बस आ रहा हूँ. ओके करो. ओके. आई हैव टू लीव. आई सेड ना, मैंने बोला था ना मैंने कल किधर ही जाना है. ठीक है, तो अब मैंने रात को मैसेज छोड़ दिया. फिर मेरे को चुल हो रही है कि जी अब भाई कह रहा है जाना है. ठीक है, लेकिन मुझे चुल हो रही थी कि क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिया तो आई हैव टू बी प्रेजेंट हियर. तो इसलिए अब मैं भाई को थोड़ी सी गोली करा रहा हूँ कि 10 मोर मिनट, 25 मोर मिनट, समझ रहे, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए ये कोई कार्रवाई डालनी थी. अच्छा, बट फॉर नाउ, अच्छा मैं क्या लिख रहा था, द इंटरेक्शन देयर शुड बी स्टार्टेड अगेन, बट फॉर नाउ द येलो path is the bias.
we will re-evaluate the potential if we see daily candles start to close below GP area. लेकिन फिलहाल के लिए दिस अच्छा, the red channel should stay intact unless the GP stop. ठीक है, रेड चैनल के साथ उंगली नहीं होनी, ये ब्रेकआउट ना ही हो चैनल का तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चैनल का ब्रेकआउट हो गया तो ये जीपी टैप किए बगैर चार्ट हाइज की तरफ मे बी 8.635 एंड नॉट नॉट ऊपर चला जाएगा। ठीक है यार, क्या था ये USDT डोमिनेंस। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू BTC बिकॉज माय ब्रदर इज लूजिंग इट्स पेशेंस। अच्छा, मैंने आप लोगों से जो चीज़ शेयर की थी फ्री ग्रुप में, मैंने ये चार्ट ही पोस्ट नहीं किया। प्रीमियम में मैंने चार्ट पोस्ट किया था, T1P मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन पोस्ट कर दी थी। पहले हम इसके 20 जुलाई वाली बात करें। लॉन्ग ट्रिगर हो गया था, शॉर्ट भी ट्रिगर हो गया था, बोथ ट्रेड्स रनिंग कीपिंग बोथ एज एक्सपेक्टेड। मंडे रेंज को गिव अस डायरेक्शनल बायस फॉर नाउ, व्हाइट एंड येलो इस बारे। ठीक है, हमारे पास मंडे रेंज ये आई है। ये जो मैं अगर मंडे रेंज मार्क कैसे किया वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो मंडे की डेली कैंडल है, इसकी जो बॉडी है वो मैंने येलो कलर के डब्बे से मार्क की हुई है, और मंडे का हाई और मंडे का लो मैंने मार्क किया हुआ है विक्स के थ्रू। ठीक है, अब हम 4 आवर्ली चार्ट पे जाएंगे। अब मैं आपको बायस समझाऊंगा, जो पोस्ट मैंने की थी प्रीमियम में, उसका मकसद क्या है। मैंने आपसे बोला है जो प्रीमियम जो T1P में है, दोस्त कैन टेल मी के वेदर आई सेड दिस और नॉट। मैंने आपको बोला था कि जी ये जो ब्लू वाली लाइन जो है ये वो हो गया। एक्चुअली व्हाट आई शुड डू इज I should show you the explanation. ये है, ठीक है, ताकि आपको सबूत के साथ कार्रवाई हो रही हो ना। ये है जी T1P की पोस्ट। ठीक है, अबाउट BTC मैंने आपसे वो ब्लू वाली लाइन ब्रेकडाउन और RSI ट्रेंड लाइन वाली ट्रेड शेयर की थी। द आइडिया स्टिल वैलिड। हमने RSI के ब्रेकडाउन देख लिया है। अब दो चीज़ों का ध्यान रखना है। येलो बॉक्स इज मंडे की बॉडी, ये वाली येलो वाला बॉक्स जो है मंडे की बॉडी है। इसको हम अपने करंट चार्ट के सामने रखते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन साथ साथ आ रही हो। येलो बॉक्स इज मंडे की बॉडी, उसके ऊपर और नीचे व्हाइट कलर में मंडे की कैंडल्स की विक्स मार्क हुई हुई है। ठीक है, आई चुप मार्क चल रही है स्क्रीन, चुप ऐसे मस्ती कर रहे हो अल्लाह के बंदो। मैं पहले हड़ाहुड़ी मची हुई है घर में, 10 मिनट मांगे भाई से मैंने, 4 मिनट पहले हो गए। अब जैसे RSI ट्रेंड लाइन RSI नीचे आता है, यू वांट टू सी व्हाट हैपेंस ऑन एट RSI 50। थी व्हाट इज हैपनिंग ऑन RSI 50। अगर तो वी सी अ ब्रेकडाउन बिलो, दैट मींस जो RSI ट्रेंड लाइन है वो पूरी प्ले आउट हो गई है और प्राइस फिर मंडे लो तक ब्रेक कर देगी एंड इट विल गो टू 63.9 64.1 थाउजेंड वाली रेंज जो मैंने मार्क की हुई है, विच इज दिस एंड द गोल्डन पॉकेट। ठीक है, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट डिडंट हैपन, what happened, or depending on the reaction we will see the price understanding retest the underside of the blue trend line on price and not. This is what happened, ये जो last वाला मैसेज है। एंड टू अगर तो RSI 50 ब्रेकडाउन नहीं होता, दिस इज द बाउंस हियर। ठीक है, तो मंडे लो एंड ब्लू ट्रेंड लाइन ऑन प्राइस विल प्रोड्यूस अ गुड बाउंस। फॉर नाउ द बाउंस इज हैपनिंग। ठीक है, that will lead to a higher high in price. This is what is expected कि price अब higher high बनाना चाहिए unless the higher high is made। ये valid है, ये जो कहानी बताई हुई है ना कि चार्ट 50 RSI ब्रेकडाउन कर देगा। ब्रेकडाउन तो अभी भी हो सकता है ना, that the chart will do something like this। 50 RSI ब्रेकडाउन कर देगा और फिर चार्ट RSI का ये जो 50 RSI है इसको रीटेस्ट करने चला जाएगा ऐसे करके। ठीक है, उस केस में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चार्ट यहाँ से ब्रेकडाउन देके हायर हाई बनाए। ठीक है, अगर तो हायर हाई बनाता है ये गोल्डन पॉकेट इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, दैट विल लीड टू पोटेंशियली न्यू ट्रेड। जब तक तब देखेंगे वी वांट टू शॉर्ट दैट डाइवर्जेंस या वी वांट टू कीप द लॉन्ग्स। ठीक है, जब चार्ट यहाँ जाएगा, अगर यहीं से बाउंस करता है, ठीक है, अभी चार्ट यहाँ से लेट्स सपोज यहीं से बाउंस करता है तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है,
वो डाइवर्जेंस हमने शॉर्ट करनी या नहीं करनी वो डिपेंड करता है कि हमको यहाँ से बाउंस किस तरीके का मिलता है। इवन दो दैट डाइवर्जेंस वोंट बी दैट मच वैलिड बिकॉज 50 RSI टैप हो चुका है एंड द डाइवर्जेंस शुड बी रीसेटेड नाउ। लेकिन वो डाइवर्जेंस ऐसे भी अपेयर हो सकती है, अच्छा ऐसे और ऐसे भी अपेयर हो सकती है कि चार्ट यहाँ से एक ऐसा हाई मारे और फिर ऐसा, फिर हायर हाई बनाए, ऐसे करके वो डाइवर्जेंस ऐसे भी अपेयर हो सकती है। देयर इज नो टेलिंग देयर। सो फॉर नाउ जो आप लोगों को ये मैंने बायस बताया ये दोनों वैलिड हैं, ठीक है। सो हम इसको मार्क करेंगे, टाइप करेंगे 23 जुलाई we are watching the 50 RSI breakdown, no breakdown, that will give us whether we are longing, obviously breakdown होगा तो longing the 64.1 से 63.9 वाली रेंज, और we are shorting the potential divergence at the highs of 67,000, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम ये बायस देख रहे हैं। बाकी गोल्ड, इथीरियम और लटरन पटरन वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इथीरियम का BTC वाला जो चार्ट है, दिस इज डूइंग गुड रिलेटिवली, ठीक है। इट हैज क्लोज्ड अबव इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग POC, ठीक है। दिस इज गुड, dominance is producing a good enough high. It also has a trend line here on RSI, ठीक है। ये breakdown हुआ, we will see a deeper correction in Ethereum, ये decisive state है, ठीक है। और Ethereum itself इसके लिए वो 2000 वाला जो लेवल है वो साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई 2007 पर कोई है ना प्रीमियम वालों, है ना कुछ होता है ना कि नहीं होता। एंड गोल्ड, अच्छा गोल्ड पे क्या हुआ, ये लो आपकी ATP हिट हो गई, ठीक है। ये अब आप लोगों के सामने लाइव कहानी हो गई थी। अच्छा गोल्ड का 15 मिनट ना कोई चार्ट ना रोला, अच्छा जी आ रहे हैं जी, बस जुले हैं जी। गोल्ड के 15 मिनट के ऊपर कोई रोला डाल रहा था, हेड एंड शोल्डर बन रहा, हाँ जी बन रहा है। और ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये रिटेस्ट देता है अराउंड $4100 के पास, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड दिस एरिया। वहाँ पर गोल्डन पॉकेट भी बन जाएगी, 4115 के पास से आप गोल्ड शॉर्ट कर सकते हैं। एंड विद दैट सेड दिस एंड्स टुडेस स्ट्रीम, आई हैव टू लीव, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा क्वेश्चंस के आंसर करने थे मैंने। मोटी भाई प्लीज ट्रेडिंग व्यू के फॉन्ट से साइज थोड़ा, अच्छा जो गोल्ड की मेकिंग हार्ड एंड शोल्डर, जो मोंटी भाई आपकी स्कैल्पिंग वाली वीडियो लैग होती है, जूम रिकॉर्डिंग वाली, आई वाज ट्राइंग टू वॉच इट, आप कुछ स्कैल्पिंग टेक्निक्स बता सकते हैं। जो लैग पार्ट लैग हो रहा है पिंग करें मुझे कि हाँ जी ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको जवाब दे दूंगा। 3 इंडिकेटर SMA, RSI, MACD और अब और OBFG वाली स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, डिपेंड्स कि आप, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ से एक ट्रेड निकाल के दिया जो सिर्फ 2 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है, EMAs के ऊपर और KDJ के ऊपर, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इफ इट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर, ये मैंने कल एक वो चीज़ टेस्ट किया आप लोगों के सामने भी, वो लाइव निकाल के दिखा दिया और 50 पिप्स का टारगेट रखा था, वो अचीव हो गया, बस बात खत्म। ये R2R में 2RR अचीव हो गया, बस। स्ट्रीम लैग कर रही है प्रोबेबिलिटीज को, हाँ जी, और मुझे सब थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन कुछ जो वो होता है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, है ना, वो वाली कोटेशन पूरी पता है ना, समझ रहे हो। मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीट में, अल्लाह ने वाले। आई एम सो मच लेट नाउ, था ये मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और रिकॉर्डिंग में पोस्ट कर दूंगा अपने चैनल में। अल्लाह हाफिज़।